जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आइए सत्संग शुरू करने से पहले हम सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग दिव्या जी का है, तो चलिए हम सत्संग शुरू करते हैं। दिव्या जी ने लिखा है कि गुरु जी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। जिन पर गुरु जी की कृपा होती है, सिर्फ वही गुरु जी के बड़े मंदिर और उनके सत्संग में पहुंचते हैं। मुझे बड़े मंदिर जाते हुए 2 साल से अधिक हो गया है। जब मैं पुणे में रहती थी तो मेरी एक सहेली हर रविवार को अपने गुरु जी के यहाँ जाती थी। उसे देखकर मैं यही सोचती थी कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मेरे पति को काम में भी बहुत नुकसान हुआ और 1 साल से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तब हमें ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें अपना घर, अपनी दुकान बेचनी पड़ गई थी। तब मेरे पति बाहर छोटी छोटी नौकरियों के लिए धक्के खाते थे। बहुत से लोगों ने हमें अलग अलग ज्योतिषियों के पास भी भेजा। किसी ने हमें कोई पत्थर पहनने को कहा, तो किसी ने कहा कि आप हर सोमवार को मंदिर जाकर जल चढ़ाइए। हमने वो सब किया, लेकिन हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। फिर कुछ टाइम बाद हम जहाँ किराए पर रहते थे, वहाँ की आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ गुरुजी के सत्संग में इनवाइट भी किया। मैं, मेरा पति, हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाकर हमें बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव हुआ। उन्होंने हमें एक गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप भी दिया। मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में लगाया। उसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। थोड़े टाइम बाद मेरे पति को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई नोएडा में। उसके बाद मैं और मेरा पति नोएडा आकर रहने लगे। नोएडा आने के बाद हम महीने में 1 बार गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली में ज़रूर जाते थे। मेरा यह मानना है कि जब हम गुरुजी से जुड़े, उसके बाद हमारी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी होती गई। लोग कहते हैं कि गुरु जी तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। बहुत सारा परिश्रम होता है। आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती हैं। जो गुरु जी ने हमारी पहले बहुत परीक्षा ली, और इतनी परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरु जी से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा और हमें अब कुछ नहीं चाहिए था। गुरु जी को पाने की हमारी इच्छा पूरी हो गई थी। गुरु जी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे हमारे सारे काम बनते गए। पहले मेरे पति को नौकरी मिली और थोड़े टाइम बाद मुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई नोएडा में। अब हमारा घर एक खुशहाल परिवार है। इसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने जो भी सोचा, गुरु जी ने उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दिया है। गुरु जी जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी कभी हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती। इस सत्संग का एक एक शब्द गुरु जी से प्रेरित है। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु जी की इतनी कृपा रही है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अब मैं हर महीने 1 बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, वहाँ का जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब ग्रहण करूं और गुरु जी का आशीर्वाद लूं। इस सफलता के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और मैं उन आंटी जी को भी धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने हमें गुरु जी का मार्ग दिखाया। मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।